हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक। उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये 2-3 वीडियो में कवर होगा। तो सबसे पहले जो विद्यालय होता है, विद्यालय का जो केंद्र बिंदु होता है वो हेडमास्टर ही होता है। जैसे एक योग्य कप्तान जैसे किसी टीम का होता है, उसी से सफलता मिलती है उस टीम को, वैसे ही जो एक योग्य मुख्य अध्यापक के बिना विद्यालय का अपना शैक्षिक और अन्य कार्यक्रमों में सफल होना भी असंभव है। कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं स्कूल में या आउटसाइड स्कूल, जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है और उसमें सक्सेस पाने के लिए हेडमास्टर का एक बहुत ही कुशल और शैक्षिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि वो क्वालिफाइड हो, उसमें हर टाइप की एक क्वालिटी होनी चाहिए जो हर सिचुएशन से डील कर सके। तो अध्यापकों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को जो क्या करे कि वो जो टीचर्स को प्रेरित करता हो, जो स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हो, जिसके सबके साथ जो रिलेशनशिप हैं, पेरेंट्स के साथ, जो सोसाइटी के लोग हैं, हर किसी के साथ जो है रिलेशनशिप अच्छे हों, जो एक लीडर की तरह काम करता है, जो संगठनकर्ता की तरह काम करता है, जो एक संयोजक की तरह काम करता है, ऑर्गेनाइज़र की तरह काम करता है, जो डायरेक्टर की तरह काम करता है। तो एक सफलता जो किसी भी स्कूल की जो है वो जो हेडमास्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हेडमास्टर ही होता है जो पूरे स्कूल को चैनलाइज करता है और उनमें एक नवीन ऊर्जा लेके आता है कि लोग अपना काम जो है सफलतापूर्वक कर सके। इसलिए जो समूह सफलता उसके कुशल नेतृत्व पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। जो पूरा जो लीडर होता है वो जितने भी टीचर स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को, पूरे जो स्कूल है उसको लीड करता है, जितनी भी सफलताएं हैं। और उसके लिए जो सफलता और असफलता के लिए वही उत्तरदायी होता है मुख्य अध्यापक ही। तो उनके उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए उनमें योग्यता होनी चाहिए। ऐसे ही किसी को हम प्रधानाध्यापक नहीं बना देते। प्रधानाध्यापक बनना बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एकेडमिक क्वालिटीज़ हैं, जो शैक्षणिक गुण क्या होने चाहिए, कि खाली एक नॉर्मल सी डिग्री ले लेना कि बीए पास कर ली, बीकॉम पास कर ली, दैट इज़ नॉट इनफ। ये इनफ नहीं है, बल्कि उन्हें क्या है, विद्यालय में जो है इतना ज़रूरी है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की उसे थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिससे वह विद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम का निरीक्षण भली भांति कर सके। कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में जितने जो पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हर किसी में वो एक्सपर्ट हो, ठीक है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि हर सब्जेक्ट वो अच्छे से जानता हो और उस सब्जेक्ट के बारे में वो क्या है, वो इंस्पेक्शन कर सके टीचरों को, ठीक है, बच्चों का इंस्पेक्शन कर सके, उनको गाइड कर सके। तो ये उम्मीद की जाती है कि जो अध्यापक है, प्रधान अध्यापक हैं, उनको हर विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो उनका खुद का विषय है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए कि किसी भी टाइम किसी भी टीचर की वो हेल्प कर सके, ठीक है, और वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके टीचरों के सामने और छात्रों के सामने। देखो, मुझे भी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, आप भी ये काम कर सकते हो। उन्हें टाइम पे मोटिवेट कर सके। और सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि जो भी हमारे देश विदेश जितनी भी जगह जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में उन्हें ज्ञान होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए उनको, जिससे कि वो ये नॉलेज जो है बच्चों को ट्रांसफ़र कर सके। और इवन उन्हें मॉर्निंग जो असेंबली होती है वहाँ पे रोज़ की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों से बात करनी चाहिए, टीचर को संबोधित करना चाहिए, तो जिससे एक कनेक्शन उनमें बना रहे और बच्चों में और टीचर्स में एक नई ऊर्जा है।
सामान्य अब पढ़ाने की विधि उन्हें अच्छे से आनी चाहिए। जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, जितने भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टीचर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी उन्हें देखनी है। तो उन्हें खुद पहले उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर कोई ये जिससे कि वो टीचरों का निरीक्षण कर सके, उन्हें सुझाव दे सके कि आप इस चीज़ को इस मेथड से पढ़ाइए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में उनको जो है ये खाली डिग्रीज़ के अलावा भी बहुत कुछ, एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। वो मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो देखते ही बच्चे को समझ जाए कि बच्चे की क्या परेशानी है और उनको बच्चे की मदद कर सके। ठीक है। और ये है कि उनको अलग अलग तकनीक, नवीन से नवीन तकनीक और नए विचार का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हर चीज़ की जो भी अगर कोई टेक्निक आ रही है तो उसका यूज़ करना, उसको नहीं आती तो सीखना, हर चीज़ का उन्हें अपना पूर्ण ज्ञान लेना है और फिर टीचर्स को वो चीज़ बतानी है, सिखानी है, जिससे कि टीचर उसे इम्प्लीमेंट कर सके अपने क्लासरूम्स में। उन्हें शिक्षा दर्शन होना चाहिए, निश्चित शिक्षा दर्शन की। शिक्षा के जो हमारे दर्शन के पार्ट हैं कि जो रियलिज्म है, कि आइडियलिज्म आदर्शवाद है, ये हमारा आइडियलिज्म है, हमारा सोशलिज्म है, ये जितने भी हमारे इज्म हैं, जो शिक्षा के जो आदर्श हैं, वो उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चे को कितनी कौन कौन सी विधियों से, कौन कौन से शिक्षा दर्शन से पढ़ाया जाए कि उनमें हर मूल्य का, उचित मूल्यों का जो है विकास हो सके और जीवन के प्रति उन उच्च मूल्यों में निष्ठा भी होनी चाहिए उनकी। समस्या, अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका वो क्या कर से वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको सॉल्व कर सके। उनकी सोच, वो एक लोकतंत्र नागरिक होने चाहिए। उन्हें अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को वो समझते हैं, वो टीचर्स को समझते हैं, हर असेंबली में उन्हें बताएं इन सब चीज़ों के बारे में। उन्हें ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। बल्कि समय समय पर गति के साथ साथ उन्हें जो टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए कि नहीं जो ये 10 साल पहले था मैं अभी इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करूँगा या करूँगी। नो, यू हैव टू चेंज योर टेंडेंसी। तो इसमें आएगा आवश्यकता अनुसार विद्यालय के कार्यक्रम जो हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। उनको प्रभावशाली ढंग से सावधानी के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। क्यों? एज अ हेड, कि आप पूरे स्कूल के हेड हो, आप अगर आपका खुद का व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। तो यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ब्रिलियंट इन स्पीकिंग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप इस ढंग से वार्तालाप करें कि सामने वाले पे प्रभाव छूटे और वो कहे हाँ कि इनमें कोई बात तो ज़रूर है। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर जो है वार्तालाप करने का बहुत बढ़िया गुण होना चाहिए। अब इसके अंदर है आपके अंदर तर्क वितर्क की शक्ति, आपका चरित्र की श्रेष्ठता के आधार पर कि आप कैसे तर्क वितर्क कर रहे हो, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपका कैरेक्टर, हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी आपका समूह है, टीचर्स हैं, उनके आप लीडर हो, आप स्कूल के लीडर हो, आप टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को लीड कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर जो है हर चीज़ में आपको चीज़ों को एनालिसिस करना है। हर चीज़ में आपको आपका खुद का कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग होना चाहिए कि सामने वाला भी आपसे इंस्पिरेशन ले। तो इसके अंदर है उनके अंदर जो है बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से योजना बनाने की, जो प्लानिंग करें वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करनी चाहिए। जो प्लानिंग होनी चाहिए उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन के साथ बाद उसको इवेलुएट करना कि जो हमने प्लानिंग करी थी उसका एग्जीक्यूट कितना हो पाया, कितनी कमियां उसमें रह गई, उसका इवेलुएशन करना बहुत ज़्यादा एक योग्यता उनमें होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जा सके, या कुछ अच्छा हुआ है तो वो और अच्छे से इम्प्रूवमेंट की जा सके। उनका
उनके अपनी व्यावसायिक जागरूकता होनी चाहिए कि जो वो अपने काम से प्यार करे, उनमें वो एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए कि देखते ही लगे हाँ भाई ये टीचर हैं, प्रधानाध्यापक है, कि जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अदर टीचिंग स्टाफ्स हैं, वो उन्हें देखते ही मोटिवेट हो जाए कि हाँ कि ये इतने इंस्पिरेशन होनी चाहिए, उनमें जागरूकता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए कि नए नए चीज़ों को वो खोजें कि कैसे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सकते हैं, बच्चों को सिर्फ टीचिंग लर्निंग की जगह अपनी सोसाइटी से कैसे जोड़े, बच्चे के अंदर कैसे वो गुण लेके आएँ कि वो देश का नागरिक बने, उनको जागरूक कैसे बनाएं, अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके अंदर बच्चे को कैसे लेके जाएं, हर पहलू के बारे में, अपने देश के बारे में, हर चीज़ में रचनात्मकता का आयोजन कराना। उस रचनात्मकता जो है आप जब ही कर सकते हैं टीचर्स, जब अध्यापक, प्रधानाध्यापक खुद उसे करेगा। तो मुख्य अध्यापक को ये खुद करना चाहिए, उनमें दृढ़ निश्चय और शीघ्र निर्णय की योग्यता होनी चाहिए कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है तो उसके अंदर वो दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ निश्चय ले, नहीं ये हम करेंगे, और वो उसको डिसीज़न मेकिंग वो जल्दी कर सके। डिसीज़न मेकिंग उनकी बहुत जल्दी होनी चाहिए और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती पता नहीं कितने लोगों का भविष्य खराब कर सकती है। तो उनमें वो कुशलता डिसीज़न मेकिंग की होनी चाहिए, क्योंकि ना लेट डिसीज़न मेकिंग चलेगी और ना गलत चलेगी। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही डिसीज़न लेंगे, और उन डिसीज़न लेने के बाद उन डिसीज़न लेने की दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ मैंने डिसीज़न लिया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना। कि ऐसा नहीं कि डिसीज़न ले लिया लेकिन आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है टीचर्स के ऊपर, कोई स्टूडेंट्स के ऊपर। कंट्रोल ये नहीं है कि आपको फियर पैदा करना है, बल्कि कंट्रोल इस मैनर में करना है कि लोग आपकी बात माने, आप उनसे डिस्कस करें। आपको डिक्टेटर नहीं बनना, यू हैव टू बिकम अ लीडर, यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग विद योर स्टाफ। आप अपने स्टाफ के साथ डिस्कस कीजिए, आप म्यूचुअली जो है सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालिए, तो उससे जो डिसीज़न का इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से होगा। और कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। अगर आप परिश्रम करेंगे, आप पंक्चुअलिटी दिखाएंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो टीचर्स विल डेफिनेटली फॉलो यू। तो वो एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पाएंगे किसी चीज़ की, क्योंकि वो बिकॉज यू आर बिकमिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ दैम, कि आप सेट कर रहे हो एक एग्जाम्पल कि देखो मैं भी पंक्चुअल हूँ, मैं अभी स्टिल आई रीड, स्टिल आई डू ऑल सच स्टफ। तो आप ये सब उनके सामने दिखा सकते हो, आप खुद वो करके। रात दिन विद्यालय के चिंतन में के बारे में सोचना, ठीक है। अब व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा प्रोफेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या मैं अपने प्रोफेशन के लिए जो मुझे प्रोफेशन दिया है उसके साथ सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन एवरी प्रोफेशन। लालच नहीं होनी चाहिए कि फ़ंड आ रहा है और आप उस फंड को स्कूल पे बच्चों की पे लगाने की बजाय आप खुद उसके अंदर क्या कर रहे हो, अपने पे यूज़ कर रहे हो, उसका घपला कर रहे हो। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। चीटिंग का काम आपको अपने उद्देश्य पता होने चाहिए, अपने प्रोफेशन के प्रति निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए। अब रिसोर्सफुल, जो मुख्य अध्यापक को साधन संपन्न होना चाहिए। विद्यालय में जो भी मानवीय और भौतिक स्रोत उपलब्ध हों, उनके द्वारा ही विद्यालय में अच्छे से अच्छे परिणाम लाने का प्रयास करना चाहिए। कि जो जितना भी अवेलेबल है, जितना भी है, यू हैव टू ब्रिंग द मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको करना है। जितना भी आपके पास है, यू हैव टू फुल्ली यूटिलाइज दैम। आपको ये बहाने नहीं बनाने देना टीचर्स को, आपको बल्कि उन्हें मोटिवेट करना है कि जितना है अभी हम इसी में कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। थिंक अबाउट क्रिएटिव आइडियाज़ आपको भी देने, उन्हें इंस्पायर करना है कि हाँ, कि आपको क्रिएटिव आइडिया लीजिए। आप पीटीएम क्या कहते हैं, आप ग्रुप
आप बच्चे कहते हैं टीचर्स के साथ मीटिंग कीजिए, जो मीटिंग में आपको बहुत आइडिया, कोई भी अगर डिसीज़न लेना है तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए, जिसके अंदर टीचर्स के डिस्कशन की ज़रूरत है। अभी आ जाता है इसके अंदर कि आपको विद्यालय संगठन का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट, क्योंकि सिर्फ रैदर देन टीचिंग के अलावा भी देयर आर मैनी थिंग्स टू डू कि हमें हर चीज़ का, हमें पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हमारे स्कूल की पॉलिसी क्या है, स्कूल में हम क्या क्या चेंजेस हम लाना चाहते हैं, हमारे सोसाइटी की क्या नीड है, हमारी जो बनी हुई हैं दिशा निर्देश हैं क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो हर चीज़ जो है उसका संगठन मुख्य अध्यापक को होना चाहिए। कैसे करनी है, उनमें दृढ़ता होनी चाहिए कि जो हाँ मैंने एक बार निर्णय ले लिया कि अगर हमें ये करना है तो करना है एट एनी हाउ आप ये मोटिवेशन वाली चीज़ लेके आनी चाहिए उनमें कि उसके इम्प्लीमेंटेशन आपको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं अगर आपने बोल दिया कि कोई लेट कमर्स नहीं चलेंगे, तो आप एक बार बोलिए, सेट करिए एग्जाम्पल कि अगर टीचर्स लेट आ रहे हैं तो आप कहिए उन्हें कि नहीं, रेड मार्क लगाइए उनका, क्योंकि जिससे वो ऐसे ही ना ले। आपकी बातों में वो दृढ़ता होनी चाहिए जो आप अगर आपकी बातों में दृढ़ता होगी तो हर कोई आपकी बातों को फॉलो करेगा। योजना बनाने की क्षमता, प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और प्रॉपर प्लानिंग जो है मुख्य अध्यापक का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन ही जब हो पाएगा जब आप प्लानिंग अच्छी बनाओगे। तो योजना बनाना, जो योजना हर किसी चीज़ का आधार होता है। आपको आधार होना चाहिए, मान लो आपको निरीक्षण लेना है टीचर्स का, तो आपको पता होना चाहिए, आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे किस किस बेसिस पे उन्हें चेक करना है। स्टूडेंट्स, हर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो प्रॉपर प्लानिंग, कोई मीटिंग है आपके स्कूल में, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको प्लानिंग करनी है और उसका फिर ऑर्गेनाइजेशन उसका करना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है। अब शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि जो भी हमारा जो डायरेक्टरेट है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, उसके बारे में कि क्या क्या कार्य वो करने को दिए जा रहे हैं। अपने आप को अपडेट रखना, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल द थिंग्स, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टीचिंग, लर्निंग, एवरीथिंग। तो आपको अपने आप को ठीक तरीके से आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि विद्यालय के काम अच्छी तरीके से सही समय पे निपट जाए। जैसे कि यूडाइज का था अभी कि सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल है उन्हें पूरा यूडाइज का देना है कि कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं, किस एज के हैं, कि माइनॉरिटी कितने हैं, ठीक है। हर चीज़ का जो डेटा जो मांगा जाता है वो टाइम टू टाइम आपको देना है, तो उसके संबंधित आपको होना। और दूसरों के गुणों को परखने की योग्यता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई टीचर आ रहा है, वेदर इज़ कि शी और ही इज़ अ न्यू कमर और नॉट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी आती है आप उसको फुलफ़िल अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए होती है, जो आपकी टीम आपकी वो काम फुलफ़िल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सिर्फ आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, लेकिन काम वही करेंगे। तो आपको ये योग्यता होनी चाहिए कि आप सामने वाले की जो गुणों को परख सके कि कौन सा इंसान, कौन सा टीचर, कि वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ टीचिंग स्टाफ और अ नॉन टीचिंग स्टाफ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टीचर, ये नॉन टीचिंग स्टाफ, ये बच्चा इस काम को अच्छे से कर सकता है। फिर उनके लिए उनको इंस्पायर करना, उन्हें मौका देना उस काम को करने के लिए। अब जो भी
रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जो हमारे जर्नल रिकॉर्ड्स हैं, स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं, जो बच्चों से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी निरीक्षण के समय जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स हमें रखने होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड के जितने भी रजिस्टर हैं, हर रिकॉर्ड के बारे में, रजिस्टर के बारे में जो उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसका निरीक्षण टाइम टू टाइम करना चाहिए, जिससे कि उनकी गलतियों का सही समय पर पता लगाया जा सके। और है प्रॉपर मेंटेनेंस उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिक्षा विभाग के जैसे अधिकारी हैं, विद्यालय के जो मैनेजर हैं, कर्मचारी हैं, माता पिता हैं, अध्यापक हैं, सोसाइटी के लोग हैं, हर किसी से उनकी जो है जो उनसे क्या है संबंध अच्छे होने चाहिए। संबंध स्थापित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई जैसे आपने कोई एनुअल डे करवाया है, एनुअल डे में आपने टीचर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को आपने इनवाइट किया, जो लोकल जो फेमस लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है इंस्पिरेशन के लिए, आप उनको कर रहे हो। अपनी स्कूल की लोकेलिटी में जितने हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बना रहे हो, तो संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय के प्रबंध में किसी अनुचित हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आपको कि ये नहीं है कि आपने कि कोई भी बाहर का आके और हस्तक्षेप करे, नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल के अंदर जितने भी स्टाफ है, दे कैन गाइड यू, दे कैन हेल्प यू, आप उनकी मदद लीजिए, लेकिन बाहर का कोई आके आपके काम में दखल अंदाजी ना करे कि इसको ऐसे करो ऐसे करो, आपको रिमोट की तरह यूज़ ना करें। अब विद्यालय जो है, जैसे हमें सबको पता है, समाज का लघु रूप होता है। हर कास्ट, क्रीड, सेक्स और सोसाइटी, हर जेंडर के हर चीज़ जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हर रिलीजन के लोग आएंगे, तो समाज से भी संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, कि वहाँ पे कोई ऐसी बातें ना कहे जो किसी धर्म को ठेस पहुँचाए, जो किसी धर्म के विरुद्ध हो, ऐसी बातें ना करे, किसी जाति विरुद्ध बातें ना करे, आप किसी जेंडर लिंग के विरुद्ध बात ना करें, बल्कि अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को ऐसा होना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र के बारे में बात करे, संविधान के बारे में, देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में, त्याग के बारे में, बलिदान के बारे में, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक रिसर्च, लीडरशिप और ये कॉम्पिटिशन्स और इन सब चीज़ों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, वैल्यूज़ के बारे में, मोरालिटी के बारे में बात करें, ना कि इन चीज़ों के बारे में करें, जाति और इन सब के बारे में बात ना करें। ये अगर आपके स्कूल में अगर ये सब हो रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। एज अ लीडर, एज अ स्कूल लीडर, आपको हर किसी की भावनाओं का ध्यान रखना है। अब पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी में स्थिर और स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं देन यू कैन लीड एवरीवन। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप हर दूसरे दिन छुट्टी करोगे और आप लीड नहीं कर पाओगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर अब आ जाता है, जैसे उनका जो दृष्टिकोण है वो आशावादी होना चाहिए, कि कोई अगर ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है। संतुलन बनाए रखें मानसिक रूप से। अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें देखें कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। उसका एक आशावादी दृष्टिकोण देखिए कि क्या इसके गुड फैक्टर्स हैं, कि हाँ, आई नो कि इट्स अ चैलेंज, इट्स अ न्यू चैलेंज, बट हाउ कैन वी डील विद दिस चैलेंज। तो ही शुड बी और शी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। उनमें विनोद प्रियता होनी चाहिए और अक्सर विरोधियों को भी समर्थक। उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि तनाव की स्थिति में भी उनका व्यवहार ऐसा है, इतनी प्रेम भरी बातों से वो बात करते हैं कि जो आपके विरोधी हैं उनमें ऐसी कला होनी चाहिए बात करने की, जो आपके विरोधी भी आपके समर्थक बन जाए। आपके अंदर वो जो गुण होना चाहिए बोलने का, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला भी आपसे आपका समर्थक हो जाए। उनमें ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी,
न्याय के बारे में और स्पष्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और धैर्य पेशेंस के गुण भी होने चाहिए। और इन गुणों के आधार पर अपने, अगर उनके अंदर खुद ऑनेस्टी है, अगर वो न्याय प्रियता है, स्पष्ट बोलते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो इन सब गुणों के आधार पर ही वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को और टीचर्स को प्रेरित कर सकते हैं, और वो छाप छोड़ सकते हैं विद्यालय पे कि देखो मैं ऐसा हूँ और यू हैव टू फॉलो मी, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। और व्यवहार सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, लकीर का फ़कीर कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसे भूल सुधारने का मौका आपको अवश्य देना चाहिए, उसकी गलती के बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए। सहयोग की भावना बहुत होनी चाहिए, अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो टीचर को सलाह की ज़रूरत है तो आप सलाह दीजिए टीचर को। कोई बच्चे को हैंडल करने में परेशानी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी इश्यू है, तो आप सहयोग प्रदान कीजिए टीचर को। उनको मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प कीजिए और सहयोग की भावना रखिए। अब उनका जो चरित्र है, वो जो कैरेक्टर है, चारित्रिक दृष्टि की श्रेष्ठता भी होनी चाहिए, उसे अपने जीवन में उच्च आदर्श सम्मुख रखकर चलने चाहिए। उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण और श्रेष्ठ होना चाहिए, और अपने जीवन में उन सब मूल्यों को अपनाना भी चाहिए। उनकी दृष्टि जो है वैज्ञानिक होनी चाहिए, ना कि रूढ़िवादी। अगर रूढ़िवादिता होगी तो वो क्या करेंगे, वो पुरानी चीज़ों पे चलेंगे। अगर आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है तो वो क्या है, अपनी पसंद को दूसरों पे थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट में हम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे।